इंडिया में 16 फरवरी 20 फरवरी तक एआई समिट का आयोजन हुआ, जहाँ पे लगभग 75 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लगभग 20 देशों के लीडर्स आए हुए हैं। 500 से ज़्यादा कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। हर कंपनी ने अपने स्टॉल लगाया है और वो डिफरेंट टाइप के एआई का या फिर रोबोटिक्स का डिस्प्ले कर रहा है। जिस जगह पे ये किया जा रहा है उसको नाम दिया गया है भारत मंडपम। इस एआई समिट में जो इंडिया का टारगेट है कि विशाखापट्टनम में हम अपना डाटा सेंटर बनाएंगे, डाटा सिटी बनाएंगे, और उसके लिए उन्होंने लगभग 175 बिलियन का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है, जिसको एमओयू कहते हैं। आप बहुत जगह एमओयू का चर्चा सुने होंगे। एमओयू ये होता है कि जैसे कुछ खाका तैयार किए जाते हैं डिटेल में कि किसी काम को कैसे किया जाएगा, इसमें कितना बजट खर्च होगा, इसके क्या रोड मैप होगा, और उसको एक बुलेट पॉइंट्स लिखा जाता है। फिर उस पर जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका सिग्नेचर लिया जाता है। इसी को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एमओयू जनरली बैंक्स करते हैं, देश करता है एक दूसरे देश से, कंपनीज करती हैं एक दूसरे के, एक तरीके के कहो एग्रीमेंट ही है। अब इसमें केस ये हुआ कि डिफरेंट कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे एक हमारी कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, बहुत ज़्यादा नाम वाइज तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं, मतलब वो परफॉर्मिंग नहीं है। परफॉर्मिंग इन द सेंस कि वो एफिशिएंट आज के डेट में नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है गलगोटिया। गलगोटिया के एक प्रोफेसर ने जब वो डिस्क्राइब कर रहा था, तो एक रोबो डॉग है जिसे ओरायन कहते हैं, चाइनीज रोबो डॉग। उन्होंने उसको सेल्फ डिजाइंड, सेल्फ क्रिएटेड और कॉलेज में कैंपस में ही क्रिएट किया गया, उन्होंने ये कहा दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि चाइना के सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इंडिया को ट्रोल किया गया, क्योंकि एक चाइनीज मेड रोबोडॉग को इंडिया में इंडियन मेड रोबोडॉग और एक प्राइवेट संस्था ने कह दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि चाइना ने जब ट्रोल किया तो आफ्टर ऑल उनको उस इवेंट से बाहर कर दिया गया, रास्ता बाहर का दिखा दिया गया। लेकिन ये बहुत छोटी सी बात लग रही होगी कि एक कॉलेज को बाहर कर दिया गया है, इससे क्या होने जाने का है। सॉफ्ट पावर, आप एक वर्ड सुने होंगे, सॉफ्ट पावर। जैसे आज की डेट में जैसे हम लोग कॉलोनियल माइंडसेट, आपने बहुत ज़्यादा ये टर्म सुना होगा कि हम कॉलोनियल माइंडसेट के से ग्रसित हैं। मतलब कोई गोरा कहता है कुछ बात तो हम उसको बहुत सीरियस लेते हैं, लेकिन यही इंडियन कोई कहता है तो हम उसको थोड़ा सा लाइटली ले जाते हैं। ये गोरों ने अपना एक सॉफ्ट पावर बनाया है। लाइक अमेरिका ने टेक कंपनियों में देखो तो आप गूगल से लेके, माइक्रोसॉफ्ट से लेके, फेसबुक से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, बहुत सारी जो टेक कंपनियां हैं वो अमेरिका का है। इस हिसाब से हमारा जो थॉट प्रोसेस बनता है कि अमेरिका जो है वो टेक में बहुत आगे है, चाइना जो एक अपना इमेज बना चुका है, इसलिए हमको लगता है कि चाइना एक सुपर जायंट बन के उभर रहा है। और जब भी कोई चीज़ ग्रो करती है तो उसका एक सॉफ्ट पावर बनता है, जिसकी बातें लोग सुनते हैं। कहा कि उसने अपने लाइफ में चाहे अपने पोजीशन को इतना स्ट्रांग किया है कि लोग उसमें सक्सेस देखते हैं और सक्सेस की बात सुनी जाती है। ये डेफिनेटली ह्यूमन नेचर है। इस इवेंट से जो इंडिया का सॉफ्ट पावर इमेज बनना चाहिए था वो जाके डेंट आया है उस पर। और बहुत लोगों को ये बहुत छोटी बात लग रही होगी, लेकिन एक्चुअली केस ये है ना कि इंडिया इन सब चीज़ों को बहुत टाइम से इग्नोर करते हुए आ रहा है। जो फेक पब्लिसिटी होती है, इसको जैसे अभी आप देखोगे, मैं बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। बहुत लोग आईएएस की तैयारी करने जाते हैं, दृष्टि आईएएस का नाम सुना होगा। उनके यहाँ एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें ये है कि यदि आपने आईएएस का प्री क्वालिफाई किया है तो आप आइए हमारे यहाँ मेंस की तैयारी कीजिए और आपको फ्री कोचिंग्स मिलेंगी और फिर आपको रहना खाना ये सब होता है। ठीक है, आप मेंस के भी क्वालिफाई कर लिए तो आप केवल इंटरव्यू के लिए आइए। उस दौरान वो लोग आपका रोल नंबर लेते हैं और यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो पब्लिसिटी के लिए जब भी अपना ऐड निकालते हैं तो उसमें उनका नाम डालते हैं। जबकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने सेल्फ तैयारी की होती है। और मैं जबकि दिल्ली में रहा हूँ तो मैंने देखा है कि दृष्टि आईएएस के जो भी ऑन साइट ब्रांच के कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, आप मैं ये दावे के साथ कर रहा हूँ, डाटा उठा के देख लीजिए, जितने उनके एडवर्टाइजमेंट में नाम होते हैं उसमें से 10% से भी ज़्यादा नहीं होंगे ऑन साइट जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो आईएएस क्वालिफाई कर रहे हैं। आई एम सेइंग 10 to 20% ऑन साइट बच्चे होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। जो होंगे वो बाहर के बच्चे आते हैं, दृष्टि आईएएस में पार्टिसिपेट करते हैं और इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करते हैं। इंटरव्यू का कि जनरली क्या होता है ना कि जो एक बच्चा तैयारी कर लेता है कॉपी किताब से और सब्जेक्ट नॉलेज हो जाता है, लेकिन उसको एक इंटरव्यू का फियर रहता है कि इंटरव्यू कैसे होंगी। और उस इंटरव्यू का आइडिया लेने के लिए वो किसी न किसी कोचिंग में उसको क्या जाता है, उसको तो केवल अपना एक रोल नंबर देना है और फिर वो इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करता है। उस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग चलती है, आप यूट्यूब पर देखे होंगे शॉर्ट्स के फॉर्म में। अब केस ये है कि क्या वो बच्चा वहाँ से पढ़ा है, क्या वो बच्चा वहाँ से पूरा एजुकेशन लिया है, नहीं लिया होता है, लेकिन फिर भी कोचिंग्स क्या करते हैं कि उसको एडवर्टाइज करते हैं कि ये बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ा है। और इसमें क्या होता है कि 100 से 150 करोड़ रुपए वो इस तरीके से कमा लेते हैं। और फिर जब कंपनीज का कई बार, जैसे अभी इकरा आईएएस जो अवध ओझा का नाम सुना होंगे आपने, दृष्टि आईएएस, इन सब पे भी चार्जेस बने थे और लगभग इन लोग को गवर्नमेंट की तरफ से रिमाइंडर भी गया था। लेकिन लॉ इतना कमजोर है कि जहां वो 100-150 करोड़ रुपए कमा ले रहा है
वो 3 लाख 5 लाख रुपए फाइन भर देगा तो उसकी क्या जाती है। तो मतलब हमारा जो स्ट्रिक्ट एक्शन है वो ही खुद ही लचर है, जिसकी वजह से ये जो फेक पब्लिसिटी करने जाते हैं लोग और कुछ भी आता है मुंह में बोल देते हैं, उसका परिणाम ये होता है कि ये रिपीटेड ऑफेंडर की तरह हो जाता है। अभी जेईई मेन का एग्जाम आएगा, बहुत सारे न्यूज़पेपर में देखेंगे एक ही बच्चे का कई जगह फोटो होगा और गवर्नमेंट इसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पा रही है। और इसका आपको लग रहा हो कि जस्ट ठीक है ये करप्शन है, नहीं, इससे आपके सॉफ्ट पावर में कमजोर होता है, आपको वर्ल्ड सीरियस लेना बंद कर देगा, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे तो आप कहें कि वो मान जाएगा कि ये सारी चीज़ हमको फेक दिखा देगा। तो आपका जो पूरा एक सेटअप था जिसमें आपने 175 बिलियन का प्लान किया है, जो आपने ये प्लान किया कि विशाखापट्टनम में हम डाटा सेंटर बनाएंगे, ये सारे जो प्लान्स आपने किए हैं वो धरा का धरा रह जाएगा। और ऐसा नहीं कि इंडिया, अब ये जो ओरैन नाम का फ्लॉप कार्य किया गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने, उसके प्रोफेसर ने, कि चाइनीज रोबोडॉग को अपना कर दिया, ऐसा नहीं कि इंडिया रोबोडॉग नहीं बना रहा है। इंडिया का अपना एक परम रोबोडॉग है जो भी जनवरी में आई थिंक मोदी को रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है, और बहुत अच्छा वर्किंग है वो अच्छा सीडीओडी भी चल जाता है, बहुत अच्छा वर्किंग है। हाँ, ये जरूर मैं मानूंगा कि चाइना के कंपेयर में भी हम बहुत पीछे हैं रोबोटिक्स में, एआई यूज में। हाँ, लेकिन उसी एआई इवेंट में टीसीएस और की एक कंपनी टाटा कंसल्टेंसी, आप लोग जानते होंगे टाटा का, उन्होंने सेल्फ ड्राइविंग कार कहा है लाया है, जिसमें उन्होंने चैटबॉट, फेस रीडिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, जनरेटेड एआई, इन सबको एक कंबाइंड फॉर्म में करके और उन्होंने एक कार डिजाइन किया है जो कि यदि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है तो पीछे उसको सेल्फ स्पेस दे देगी, लेन खाली कर देगी। यदि आपका जो ऑनर यदि उसमें बैठा है, यदि वो चाह रहा है कि लेन आप मैं इसी चौथे लेन में चलूँ तो उसका उससे परमिशन लेके उस लेन में चली जाएगी। यदि फॉग आ रहा है तो खुद उसको मॉड्यूलेट कर लेगी। यदि जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है यदि उसकी आंख झपकते हुई दिखेगा तो खुद उसको ले जाके पार्किंग में लगा दिया। इस बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ टीसीएस ने एक कार लॉन्च किया है। अब ये जो पूरा रोबोडॉग का कंट्रोवर्सी हुआ, इसमें दो चीज़ें जो हैं, जो मेरे हिसाब से लग रहा है कि जो चाइना मूव कर रहा है और जिससे सॉफ्टवेयर डिक्रीज हुई, और इस तरीके के जो और सारी कोचिंग्स चल रहे हैं, यदि आप इन सब चीज़ों की आदत डलवाए रहोगे एज ए गवर्नमेंट, आपके पास यदि कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं रहेंगे जिससे कि फेक एडवर्टाइजमेंट पे पाबंदियाँ ना लगें, और कोई बाई चांस मिस्टेक कर दे रहा है, कहीं कि उसको इस बात का डर नहीं है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फाइन लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा ठीक है, गलगोटिया क्या कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रोफेसर पे सारा दोष मढ़ के और फिर प्रोफेसर को कुछ ना कुछ किनारे लगा देगा। गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी उसके लिए? और यदि गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है तो आपका जो ये फजीहत हुआ पूरे एआई समिट में, ठीक है, मैं मानता हूं कि इससे केवल एआई समिट बर्बाद नहीं होने वाला है, कहीं कि एक बहुत बड़ा इवेंट था और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स आए हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सॉफ्ट पावर में बहुत ज़्यादा डेंट करता है। और सॉफ्ट पावर डैमेज होना कि मतलब सॉफ्ट पावर एक दिन में नहीं बनता है, ये 10 साल 20 साल, चाइना आज जो अपना इमेज बना कर रखा है इसके लिए इसने कम से कम 50 साल मेहनत की है। अमेरिका जो आज अपना इमेज बना रखा है इसके लिए इसने कम से कम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अपना एक स्ट्रक्चर बनाया है, जिसलिए चाइना और अमेरिका की बातें सुनी जाती हैं। जिसलिए यदि अमेरिका कुछ कहता है तो उसकी बातों को आपको गौर से सुनना पड़ता है, और उसके पास वो इमेज, वो स्ट्रक्चर बना के रखा है। अब मैं दूसरी बात जो करने जा रहा हूं कि क्या एआई, अभी जिस हम सिनेरियो की बात कर रहे हैं, एआई फ्रूटफुल है या नहीं? देखिए, एक चीज मैं बताऊं, जब कंप्यूटर आया था तो यही बात हुई थी कि कंप्यूटर के आने से लोगों का जॉब चला जाएगा, ये होगा वो होगा, नहीं होगा। तो हुआ भी, जॉब भी गया, और एआई से भी जॉब जाएगा। मैं आपको ये दिलासा देने वाला नहीं हूं कि हाँ एआई से कुछ नहीं होने वाला। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा जॉब श्रिंक हो जाएंगे, बहुत सारा एफिशिएंट है एआई जो बहुत सारे ह्यूमंस का काम कर सकता है, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए एआई उसको रिप्लेस कर देगा। लेकिन चीज़ें ये है कि कंप्यूटर के आने के बाद भी ह्यूमन कॉन्शियस माइंड जो है उसका यूज है, और उसी ने फिर एआई को ले आया, और उसके साथ भी एआई का भी ह्यूमन कॉन्शियस माइंड है। और डार्विन का एक सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। आपको अपने लेवल पे इवॉल्व होना पड़ेगा, आपको उसके साथ पैरेलल से पैरेलल चलना पड़ेगा, आपको एआई के यूजेस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने लाइफ में, और यदि आप उसके पैरेलल जाएंगे तो फिर आप जाके चीज़ें आपके लिए एआई फ्रूटफुल होगी। हो सकता है कि आने वाले 10 साल में आपको एक और नया डेवलपमेंट मिले, एक नई टेक्नोलॉजी मिले, और फिर आप उस टाइम आपको एआई लगेगा कि नहीं एआई तो आप इस एआई को भी झेल लेंगे। चीज़ें ये है कि आपको इसके साथ इंटीग्रेटेड हो जाएगा, इम्प्लेंटेड होना पड़ेगा आपको एआई का यूज। और बहुत सारी चीज़ें आसान कर रही हैं एआई, जो हमारी कंपनियां इंफोसिस या टीसीएस हैं, इनका जो आप देखो, इससे क्या होगा कि हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट होगा। जो फार्मिंग में है, लैंड सॉइल्स के बारे में भी एआई हेल्प करता है, डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है, टीचिंग टूल्स में भी एआई का रोल बहुत ज़्यादा है। चीज़ों को डिस्प्ले करना कितना आसान होता है एआई से। तो चीज़ें ये है कि एआई के सारे पॉजिटिव इंपैक्ट है। दूसरी बात ये है कि जॉब श्रिंक होना तो सब बैठ के नहीं, आज कितने बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, लेकिन जिनको इस सिचुएशन के साथ खुद को अडॉप्ट करना है, जिनको इस लग्जरी को एंजॉय करना है, फिर वो एआई जाने, और एआई के साथ आपको अपने उस लेवल फील्ड में इंटर करना पड़ेगा।